Hello student, in this video we are going to solve important question related to board exam। इसके पहले की वीडियो में हमने 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 10 तक अपलोड कर दिया है। तो आप उन क्वेश्चन को यदि नहीं देखे हैं जो बोर्ड से बहुत रिलेटेड हैं, आप ऐसे सभी क्वेश्चन को तैयार कर लीजिएगा। और देखिए इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 11 से सॉल्व करने चल रहे हैं, जो कि बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें दिया गया है इफ साइन ए प्लस बी इक्वल टू √3/2 एंड साइन ए माइनस बी इक्वल टू 1/2। और इसमें एक चीज और दिया है, जो ए प्लस बी की वैल्यू है वो 0 से ग्रेटर कंडीशन है बट 90 से लेस है, वेयर ए इज ग्रेटर देन बी बट ग्रेटर देन 0। मतलब ए की वैल्यू जो है वो बी से ग्रेटर होनी चाहिए और इन दोनों वैल्यू का सम हमारा इसी के बीच में होना चाहिए। ठीक है, तो इस कंडीशन को देखते हुए हम इसमें ए और बी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा गिवन है ए साइन ए प्लस बी इक्वल टू √3/2 और साइन ए माइनस बी इक्वल टू 1/2। देखिए जो टेक्नोमेट्रिक टेबल की जो वैल्यू है, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, इन सबको मैंने एक ट्रिक बना करके वीडियो को अपलोड कर दिया है। आप ऐसे सभी क्वेश्चन को देखने के लिए, लगाने के लिए उसको पहले आप एक बार देख लीजिए और ट्रिक के माध्यम से पूरी वैल्यू आप याद कर लीजिए, क्योंकि यहाँ वैल्यू ही डिपेंड करती है। यदि वैल्यू आपको याद है तो क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाएंगे, अदरवाइज क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिए जैसे √3/2 यहाँ साइन है, यहाँ भी √3/2 है, तो साइन अगर यदि यहाँ है साइन ए प्लस बी, ये भी साइन में कितने डिग्री की वैल्यू है ये हमको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो यदि साइन रहेगा साइन में ही वैल्यू देखेंगे, यदि यहाँ कास रहेगा तो कास में वैल्यू देखेंगे, यदि tan रहेगा तो tan में वैल्यू देखेंगे। बट यहाँ पर हमारा साइन ए प्लस बी है, तो एज वी नो दैट √3/2 इज साइन 60 डिग्री। ये हमारा 60 डिग्री की वैल्यू है, साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 होती है। तो यहाँ से दोनों साइड में साइन साइन हमारा हट जाएगा, साइन साइन हटा देंगे तो a प्लस बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया। सिमिलरली इन साइन ए माइनस बी इक्वल टू 1/2, 1/2 इज द वैल्यू ऑफ साइन 30 डिग्री, देन वी कैन राइट साइन a माइनस बी इज इक्वल टू दी साइन 30 डिग्री। तो यहाँ हम लिख देंगे साइन 30 डिग्री। तो ये साइन 30 डिग्री वैल्यू 1/2 होती है, तो यहाँ से साइन साइन दोनों साइड से हट जाएगा, तो a माइनस बी इक्वल टू आ जाएगा 30 डिग्री। ये हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम a और b की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। किसी भी मेथड से आप लगा सकते हैं, मेथड आप पढ़े हैं। तो यहाँ हम एलिमिनेट कर दे रहे हैं। पहला इक्वेशन है हमारा a प्लस बी इक्वल टू 60 और दूसरा इक्वेशन है हमारा a माइनस बी इक्वल टू 30। दोनों को ऐड करेंगे, b से b कैंसिल आउट हो जाएगा, a आ जाएगा 2a इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा 90 डिग्री, मीन्स दैट a इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक है, तो हमारा a की जो वैल्यू आया है वो 45 डिग्री आ गया। ओके, अब जब a की वैल्यू हमारा आ गया है तो हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करके b भी निकाल लेंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट में यहाँ पुट कर दे रहे हैं, a की वैल्यू लिखेंगे यहाँ फ्रॉम फर्स्ट। बोर्ड में देखिए हर स्टेप को चेक किया जाता है, तो आप स्टेप टू स्टेप लगाइएगा। तो फ्रॉम फर्स्ट से आ जाएगा, a की वैल्यू रखेंगे 45 डिग्री प्लस b इक्वल टू 60 डिग्री। तो यहाँ से b की वैल्यू आपका आ जाएगा एंगल b मीन्स b इक्वल टू 15 डिग्री। ठीक है, इसको माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 15 डिग्री। इट मीन्स द वैल्यू ऑफ a इज 45 डिग्री एंड द वैल्यू ऑफ b इज 15 डिग्री। दिस इज द आंसर। अब यहाँ हम चेक करेंगे कंडीशन भी हमारा सेटिस्फाइड कर रहा है, जो हमारा यहाँ कंडीशन दिया गया है। क्वेश्चन में कंडीशन दिया है प्लस बी का सम 0 से ग्रेटर और 90 से लेस होना चाहिए, बट a ग्रेटर देन b, a ग्रेटर देन b ग्रेटर देन आर इक्वल 0। इट मीन्स दिस इज द करेक्ट आंसर। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 12। इट इज गिवन दैट tan a प्लस बी इक्वल टू √3 एंड tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3। सेम जैसे इसके पहले क्वेश्चन नंबर 11 लगाए हैं, सेम इसी टाइप का ये भी क्वेश्चन है। तो थोड़ा सा रिवीजन इसमें भी कर लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं, जिससे कोई क्वेश्चन आ जाए बोर्ड एग्जाम में छूटने ना पाए। ठीक है, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। जितना अच्छे से आप प्रैक्टिस किए रहेंगे क्वेश्चन बोर्ड में उतना ही जल्दी लगेगा। स्पीड और एक्यूरेसी पर भी ध्यान रखना है। तो tan a प्लस बी √3, अब यहाँ पर वही कंडीशन दिया है, a प्लस बी ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 90 एंड द वैल्यू ऑफ a इज ग्रेटर देन b। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर हमारा सबसे पहले हम गिवन में लिख देते हैं। हमें गिवन क्या है, गिवन tan a प्लस बी इक्वल √3, tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3।
तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर जो √3 है ये tan में, tan यहाँ है तो tan में ही देखेंगे। इसके पहले वाले क्वेश्चन में साइन था तो हमने साइन में देखा था। अब ये tan में है तो tan में √3 कितने डिग्री की वैल्यू होती है ये हमको पता करना पड़ेगा। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर एक ट्रिक भी मैं बता रहा हूँ। 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री यहाँ पर होता है 1/√3। अब यहाँ आपको यदि नहीं याद है, यहाँ 30 डिग्री, 1 मिनट, 30 डिग्री और 45 डिग्री और 60 डिग्री का यहाँ देखिए, तो ये आपका 1 यहाँ आएगा। ये न्यूमरेटर वाला टर्म यहाँ होता है, डिनोमिनेटर वाला टर्म यहाँ होता है। मीन्स दैट यदि आपको tan 30 याद है तो ये भी याद करने में कोई दिक्कत नहीं। न्यूमरेटर 45 में रहेगा और डिनोमिनेटर 60 डिग्री में होगा। ओके, दैट्स ऑल। बट यहाँ पर हमारा √3 है तो वैल्यू हमको याद होनी चाहिए एग्जैक्ट। तो यहाँ पर हम वैल्यू रख देंगे tan a + b इज इक्वल टू दी, ये √3 tan 60 डिग्री वैल्यू है। तो tan के साथ ही आप लिखना, केवल 60 डिग्री मत लिखिएगा, tan के साथ में 60 डिग्री लिखिएगा। कुछ बच्चे ऐसे हैं केवल 60 डिग्री लिख देते हैं, तो वो रॉन्ग है। एंड यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यदि इसको हम देखते हैं तो tan a - b इक्वल टू हो जाएगा tan a - b। ये अभी मैंने बताया कि tan ये 30 डिग्री वैल्यू है, तो यहाँ हम लिख देंगे tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, tan यहाँ पर हमारा हट जाएगा या ऐसे कहीं कट गया। tan a + b इक्वल टू कितना आ गया, 60 डिग्री। दिस इज द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। एंड नेक्स्ट, a - b जो है हमारा यहाँ 30 डिग्री है। इट मीन्स a - b इक्वल टू आ गया 30 डिग्री। तो ये हो गया हमारा 30 डिग्री। ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे हम लोग फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट हमारा है a + b इक्वल टू 60 डिग्री और सेकंड है a - b इज इक्वल टू दी 30 डिग्री। यहाँ पर इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं तो b से b कैंसिल आउट हो जाएगा। a कितना आ जाएगा, 2a, और यहाँ आ जाएगा हमारा ऐड करने पर 90। मीन्स दैट द एंगल a आ जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, तो ये एंगल a हमारा आ गया 45 डिग्री। इसी तरीके से अब एंगल हम b भी निकाल लेंगे। इस वैल्यू को किसी नेक्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो हम किसी भी इक्वेशन में रखें, चाहे a में रखें, फर्स्ट में या सेकंड में, किसी भी रख सकते हैं। तो हम यहाँ पर फर्स्ट में रख देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट, फ्रॉम फर्स्ट, फर्स्ट में a की वैल्यू पुट कर दीजिए 45 + b इज इक्वल टू दी 60 डिग्री। तो एंगल यहाँ पर b आ जाएगा आपका 15 डिग्री। ठीक है, तो ये रहा हमारा नेक्स्ट b की वैल्यू, जो कि कंडीशन को भी हमारा सेटिस्फाइड कर रहा है। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो गया, a इक्वल टू 45 डिग्री एंड b इक्वल टू 15 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 13, इफ sin a + b इक्वल टू √3/2 एंड cos a - b इक्वल टू 1, देन फाइंड a एंड b। तो हमको यहाँ पर a और b निकालना है। कंडीशन दिया गया है सेम वैसे ही जैसे इसके पहले के क्वेश्चन में लगाए हैं। देखिए वहां पर स्टूडेंट दोनों टेग्नोमेट्रिक रेशियो सेम में दिया था, बट यहाँ एक साइन एक कास है। तो एक क्वेश्चन इस टाइप से भी कर लेते हैं, किस तरीके से ये क्वेश्चन लगेगा। तो ये दिया गया है हमारा sin a + b इक्वल टू √3/2। अब साइन अगर है तो हम साइन में ही ये वैल्यू देखेंगे कितने डिग्री की वैल्यू होती है। ये वैल्यू आपको याद भी होना चाहिए। और ये वैल्यू आपका है sin 60 डिग्री, इसलिए यहाँ लिखेंगे sin 60 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ से दोनों साइड से साइन हम हटा देंगे। तो a + b इक्वल टू आ जाएगा 60 डिग्री। दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट है। एंड इन नेक्स्ट स्टेप सेकंड वैल्यू दिया गया है cos a - b इज इक्वल टू दी 1। अब आप ये बताइए, cos यदि दिया है तो cos में ही ये 1 कितने डिग्री की वैल्यू होती है। ठीक है, आप इसको देखिए, साइन 0 में 0 होता है, यहाँ 1 होता है, यहाँ 1 है तो यहाँ 0। इसका मतलब ये आपका 1 किस में है, 0 डिग्री में। तो यहाँ आ जाएगा cos 0 डिग्री। मैंने ट्रिक बताया था आपको याद करने के लिए, इसलिए उसको याद कर लीजिए। cos a - b इक्वल टू 1 डिग्री हो जाएगा। cos 1 जो वैल्यू है वो cos 0 डिग्री वैल्यू होती है। तो दोनों साइड से cos हमारा हट जाएगा, आ जाएगा a - b इक्वल टू 0। ठीक है, एक क्वेश्चन नंबर सेकंड हो जाएगा। या इक्वेशन ना दे करके इसको हम डायरेक्ट a इक्वल टू b भी लिख सकते हैं। मीन्स दैट बोथ एंगल हमारा इक्वल आएगा। अब इस वैल्यू को हम फर्स्ट में पुट कर देते हैं। ठीक है, पुटिंग इन फर्स्ट, पुटिंग इन फर्स्ट, पुटिंग इन फर्स्ट, फर्स्ट में पुट कर देते हैं, a के प्लेस पर b रख देते हैं। आ गया b + b इक्वल टू 60 डिग्री। तो यहाँ हो गया 2b इक्वल टू 60 डिग्री। यहाँ से सॉल्व कर लेंगे, b इक्वल टू आ जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, अगर b 30 आ गया तो हमारा a भी 30 आएगा।
क्योंकि यहाँ दोनों एंगल हमारा क्या दिया है, सेम दिया है। यदि दोनों एंगल सेम है तो ए और बी दोनों हमारा आएगा 30 डिग्री, मीन्स दैट दिस इज द आंसर। एंगल ए 30 डिग्री एंड बी इज 30 डिग्री। तो इस टाइप से स्टूडेंट यदि कोई क्वेश्चन बोर्ड में आ जाए तो आप उसको छोड़ के मत आइएगा, इन क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा और एंगल सभी याद कर लीजिए, जो कि ट्रिक में हमने बताया है, वीडियो अपलोड किया है, उसको अच्छे से देख करके ट्रिक के माध्यम से याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14, प्रूव दैट अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू दी कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। यहाँ पर एंगल हमारा ए है, तो इसको हमको प्रूव करना है। ये जो है लेफ्ट हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड के इक्वल है। एनसीईआरटी टाइप के क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। तो देखिए स्टूडेंट, इसको प्रूव करने के लिए हमने आपको वहाँ बताया था इसके पहले वाले वीडियो में भी, और ये आप जानते भी रहिए। यहाँ पर जो हमको प्रूव करना है, अंडर रूट नहीं है जो राइट साइड में है, तो सबसे पहले हमको अंडर रूट हटाना पड़ेगा। और अंडर रूट हटाएंगे कैसे, रेशनलाइज कर देंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले स्टूडेंट यहाँ हम LHS साइड नोट कर लेते हैं। ये रहा आपका लेफ्ट हैंड साइड। अब यहाँ पर हम रेशनलाइज करते हैं नेक्स्ट स्टेप में। रेशनलाइजेशन मीन्स द मल्टीप्लाई बाई अपोजिट साइन ऑफ द डिनोमिनेटर इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो हम इसमें क्या करते हैं, रेशनलाइजेशन में डिनोमिनेटर के अपोजिट साइन से हम इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ डिनोमिनेटर हमारा क्या है, 1 माइनस कास, इसका अपोजिट साइन होगा। रेशनलाइजेशन मीन्स इसको याद कर लीजिए, आपको ध्यान रहे, डिनोमिनेटर के अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ पर डिवाइड भी कर दिया। अब इसको हमें सिंप्लीफाई केवल करना है। तो नेक्स्ट स्टेप में इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ, देखिए सेम क्वांटिटी 2 टाइम्स है मल्टीपल में, तो ये हो जाएगा होल स्क्वायर, 1 प्लस कास ए का होल स्क्वायर। और देखिए स्टूडेंट, यहाँ एक फार्मूला हमारा लगेगा। फार्मूला आपको याद होना चाहिए, एक आइडेंटिटी है a माइनस बी और a प्लस बी की। क्या होती है, रिकॉल करिए। ये आइडेंटिटी होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस आइडेंटिटी का यहाँ यूज करेंगे, तो जब आइडेंटिटी का यूज करेंगे तो आ जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस कास स्क्वायर ए। नेक्स्ट स्टेप में इसको लिखेंगे 1 प्लस कास ए होल स्क्वायर। और यहाँ आएगा, देखिए ये है 1 का स्क्वायर 1 होगा, और 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा एक आइडेंटिटी होती है। 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा की जो आइडेंटिटी होती है वो क्या होती है, साइन स्क्वायर ए होती है। ठीक है, जो कि आइडेंटिटी का ट्रिक भी हमने बताया है, अपलोड किया है, उसको देख लीजिए। तो यहाँ पर हम लिख देंगे साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए। अब देखिए इसका अंडर रूट निकालना है। अगर अंडर रूट निकालना है, अंडर रूट से स्क्वायर और स्क्वायर सब कट जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा न्यूमरेटर में 1 प्लस कास ए बाई साइन ए। ठीक है, ये आपको मिलेगा। अब नेक्स्ट स्टेप में इसको हम अलग अलग कर लेते हैं, 1 अपान साइन ए। अब देखिए यहाँ अंडर रूट भी हमारा हट गया ना, ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर अंडर रूट है, सब हट गया, कट गया। तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस कास ए बाई साइन ए। अब इसको हम जानते हैं 1 बाई साइन जो है वो कोसेक का रेसिप्रोकल है, तो यहाँ हो जाएगा कोसेक ए। पहले टर्म को हम लिखेंगे कोसेक ए, और कास बाई साइन क्या बन जाता है, काट। ये काट ए के इक्वल हो जाएगा। इट मीन्स दिस इज राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। यही पार्ट आपको प्रूव करना था, जो कि राइट हैंड साइड के इक्वल है, इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड। ये है क्वेश्चन नंबर 15, प्रूव दैट साइन ए बाई 1 प्लस कास ए प्लस 1 प्लस कास ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू दी 2 कोसेक ए। ये हमको प्रूव करना है। ये लेफ्ट हैंड साइड को हम सॉल्व करेंगे, राइट हैंड साइड लेकर के आएंगे। तो सबसे पहले हम स्टूडेंट यहाँ लेफ्ट हैंड साइड को लिख लेते हैं, LHS, टेकिंग LHS। ये है लेफ्ट हैंड साइड। तो यहाँ पर इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, देखिए ध्यान से। यहाँ इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा साइन स्क्वायर ए, प्लस इसमें मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 1 प्लस कास ए का होल स्क्वायर। ठीक है, अपॉन इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा साइन ए विद इन ब्रैकेट 1 प्लस कास ए। मीन्स दैट ये एक एलसीएम लिया जाता है, ये हमारा एलसीएम हो गया। देखिए ये डिनोमिनेटर हमारा एलसीएम हो गया। अब 1 प्लस कास यहाँ से कट गया इसको, और साइन इसमें मल्टीप्लाई होगा, एलसीएम रूल है वही, साइन स्क्वायर ए प्लस, और यहाँ पर साइन हट जाएगा, 1 प्लस कास ए का होल स्क्वायर बन जाएगा।
या ऐसे कहिए सिंपली, इसको इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर में लिख देंगे, जो कि एलसीएम का ही एक प्रोसेस है, तो इसलिए इसको आप ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पर अब इसको हम जो होल स्क्वायर है आइडेंटिटी लगा देते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। जब a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे तो आपको मिलेगा a स्क्वायर करेंगे तो 1 का 1 होगा, प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू ए इंटू बी, तो आएगा 2 cos a। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और डिनोमिनेटर हमारा आइडेंटिटी रहेगा साइन ए विद इन ब्रैकेट 1 प्लस cos a। इतने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ एक चीज़ का हम ध्यान रखेंगे, यहाँ हमारा एक आइडेंटिटी बन रहा है, ये साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू क्या होती है 1। ठीक है, ये आइडेंटिटी हमें याद रखना चाहिए। तो इसका मतलब हम यहाँ लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए की जगह पर 1, और ये 1 ऑलरेडी है, प्लस 2 कास ए। डिनोमिनेटर हमारा आइडेंटिटी रहेगा साइन ए विद इन ब्रैकेट 1 प्लस cos a। नेक्स्ट स्टेप में इसको हम लगा रहे हैं, नेक्स्ट स्टेप में इज इक्वल टू दी, इसको ऐड कर लेंगे तो 2 प्लस आएगा 2 cos a होल अपान साइन ए 1 प्लस cos a। नेक्स्ट स्टेप में देखिए हमने यहाँ 2 कॉमन ले लिया, जो कि दोनों टर्म में है। 2 कॉमन लेने के बाद आएगा 1 प्लस cos a, और डिनोमिनेटर हमारा वही रहेगा एज इट इज सेम 1 प्लस cos a। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ हमारा कुछ कट रहा है, ये ब्रैकेट का टर्म 1 प्लस cos कैंसिल आउट हो गया, तो आ गया 2 अपान साइन ए, और 2 अपान साइन ये किसका रेसिप्रोकल है, 1 अपान साइन कोसेक का। तो यहाँ 2 इंटू 1 बाई साइन, 2 इंटू 1 बाई साइन मीन्स होता है 2, और 1 अपान साइन हो जाएगा, इसका किसका रेसिप्रोकल है, कोसेक का। यहाँ लिख देंगे कोसेक ए। ठीक है, यही हमको लाना था। तो ये हमारा आ गया राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। इट मीन्स LHS इक्वल RHS। तो बोर्ड में आपको ऐसे सेम कर देना है, तो आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए, एक दूसरे स्टूडेंट के पास शेयर भी करते रहिए, और बोर्ड एग्जाम की तैयारी आप अच्छे से करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 16, इफ cos a प्लस cos स्क्वायर ए इक्वल टू 1, ये हमारा दिया गया है cos a प्लस cos स्क्वायर ए की वैल्यू 1 है, तो हमको यहाँ प्रूव करना है साइन स्क्वायर ए प्लस साइन की पावर 4a इक्वल टू 1, ये हमको प्रूव करना है। तो देखिए स्टूडेंट, इसके हेल्प से हमको इसको प्रूव करना है, तो हम इसको ले लेते हैं और इसी की हेल्प से इसको प्रूव कर लेते हैं। तो ये है हमारा cos a प्लस cos स्क्वायर ए इक्वल टू 1। ठीक है, देखिए जो क्वेश्चन हमको प्रूव करना है टोटल साइन में है। ठीक है, तो अगर टोटल साइन में है तो हम इस cos स्क्वायर को राइट साइड भेज दे रहे हैं, तो यहाँ पर हमारा ये cos स्क्वायर चेंज हो जाएगा साइन में, तो यहाँ लिख देंगे 1 माइनस cos स्क्वायर ए, 1 माइनस cos स्क्वायर ए। और हम जानते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर ए जो है ये किसके इक्वल होता है, ये पूरी क्वांटिटी जो है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, जो आइडेंटिटी है वो साइन स्क्वायर ए के इक्वल हो जाता है। यहाँ आ जाएगा हमारा साइन स्क्वायर ए, दिस इज द आइडेंटिटी। तो नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ लिख सकते हैं cos a इज इक्वल टू दी cos a इक्वल साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो ये देखिए हमारा साइन स्क्वायर यहाँ पर आ गया, इसको भी हमको साइन बनाना है। यदि इसको भी साइन बनाना है तभी ये पूरा क्वांटिटी साइन में होगा, तो हम क्या करते हैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर देते हैं। ठीक है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, देन वी गेट cos स्क्वायर ए इज इक्वल टू दी साइन की पावर 4a, तो इसका स्क्वायर करेंगे पावर 4 बन जाएगा। अब यहाँ पर फिर हम आइडेंटिटी लगा देंगे, cos स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ एंगल ए है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और यहाँ आ गया साइन की पावर 4a। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इसको इधर ला के भेज देते हैं, स्क्वायर को इसके साथ कर ले रहे हैं, तो यहाँ आ जाएगा राइट साइड भेज देंगे, ट्रांसपोज करेंगे तो साइन स्क्वायर ए आएगा प्लस साइन स्क्वायर साइन की पावर 4a आ जाएगा। दैट मीन्स इन नेक्स्ट स्टेप वी कैन राइट साइन स्क्वायर ए प्लस साइन पावर 4a इज इक्वल टू दी 1। यही हमको लाना था, और ये हमारा प्रूफ भी हो गया। तो ये बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है किसी न किसी सेट में, इसके पहले 2 साल पहले, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट, इस क्वेश्चन को आप अच्छे से तैयार रखिएगा। दिस इज वेरी 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 मोस्ट इम्पॉर्टेंट।
ठीक है, तो इस तरीके से इसकी प्रूविंग आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 है। देखिए ये जो क्वेश्चन हमने लिखा है, ये क्वेश्चन कभी कभी 2 मार्क्स में भी आ जाता है, आर करके एडिशनल क्वेश्चन है, और ऑब्जेक्टिव में आपको ये क्वेश्चन इस टाइप को देखने को मिलता है बोर्ड एग्जाम में। तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। हमको दिया गया है 2 sin 2x इक्वल टू √3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हमको x की वैल्यू निकालनी है और ये दिया गया है। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम अपना जो गिवन है उसको राइट कर लेते हैं। ये है √3। अब देखिए हमको x की वैल्यू निकालनी है ना यहाँ पे, तो इसलिए हम पहले 2 को यहाँ डिवाइड कर दे रहे हैं राइट साइड में। आ जाएगा sin 2x इक्वल टू √3/2। अब देखिए यहाँ पर √3/2 साइन में किस डिग्री की वैल्यू है, इसको हमको पता करना पड़ेगा। तो यहाँ लिख सकते हैं sin 2x इज इक्वल टू दी, ये आपका है sin 60 डिग्री की वैल्यू। इसका मतलब यहाँ हो जाएगा sin 60 डिग्री। ठीक है, अब दोनों साइड से साइन हम हटा देंगे तो आ जाएगा 2x इक्वल टू, ये साइन साइन हट जाएगा, 2x इक्वल टू 60 डिग्री। तो यहाँ पर x इक्वल टू आ जाएगा आपका 30 डिग्री। इट मीन्स द वैल्यू ऑफ x इज 30 डिग्री। दिस इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, इफ 3 tan a इक्वल टू 4 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sin a प्लस cos a होल अपॉन sin a माइनस cos a। यहाँ पर हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, बट यहाँ दिया गया है 3 tan a इक्वल टू 4। देखिए स्टूडेंट, यदि 3 tan a इक्वल टू 4 दिया गया है तो हम ट्राइंगल यहाँ नहीं बनाएंगे। ट्राइंगल बनाएंगे तो हमें साइन cos अलग अलग निकालना पड़ेगा। बिना साइन बनाए भी इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए कैसे सॉल्व कर रहे हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर जो दिया गया है उसके हेल्प से हम tan a निकाल लेते हैं। ठीक है, यहाँ दिया है 3 tan a इक्वल टू 4, देन tan a इक्वल टू आ जाएगा 4/3। ठीक है, अब इसमें इसको हम सॉल्व कैसे करें। ये हमारा दिया गया है sin a प्लस cos a अपॉन sin a माइनस cos a। इसको हम tan ही बना देते हैं। tan ही बना देंगे तो क्वेश्चन की वैल्यू यहाँ tan a की वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लेंगे, इजी आ जाएगा, जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, टाइम भी हमारा थोड़ा सा सेव हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देखिए tan बनाते कैसे हैं। सबसे बड़ी समस्या ये tan कैसे बनाएं। देखिए यदि आपको tan बनाना है तो यहाँ cos कॉमन लेना पड़ेगा, लेकिन आप कहोगे सर यहाँ cos नहीं है पहले टर्म में। तो जहाँ जो टर्म कॉमन लेते समय नहीं रहता वहाँ अपान में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, अपान में कर देते हैं, डिवाइड हो जाता है, तो यहाँ पर कॉमन इजीली आ जाएगा। तो न्यूमरेटर में देखिए हम cos a कॉमन ले रहे हैं, और जब cos a कॉमन ले लेंगे तो यहाँ cos तो है नहीं, तो यहाँ हम लिख देंगे sin a अपॉन cos a, जिससे मल्टीप्लाई करने पर फिर वही हमारा आ जाए, इसीलिए हम यहाँ पर डिवाइड करते हैं। और यहाँ हमने cos कॉमन ले लिया तो 1 बचा है। ऐसे डिनोमिनेटर में भी cos कॉमन ले लेते हैं। यहाँ जब cos कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा sin a बाई cos a, और नेक्स्ट में यहाँ रहेगा -1। देखिए cos से cos हमारा कैंसिल हो गया, तो जब cos से cos कैंसिल हो गया तो नेक्स्ट स्टेप में लिख सकते हैं sin बाई cos हमारा क्या आ जाएगा, tan a। tan a प्लस 1 आ गया, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा tan a -1। देखिए क्वेश्चन कितना इजी हो गया। अब यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देंगे, बिना ट्राइंगल बनाए साइन cos निकाले हम इसको tan में कन्वर्ट करके tan की वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ tan a की वैल्यू रख दीजिए, कितना है 4/3 प्लस 1 अपॉन 4/3 -1। इसको सॉल्व करेंगे, 3 1 जा 3 प्लस 4 आ जाएगा 7/3। यहाँ एलसीएम ले लेंगे तो 3 1 जा 3, 4 - 3 आ जाएगा 1/3। 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो आपका आंसर कितना आ गया 7। तो यही आपका आंसर है। तो देखिए स्टूडेंट, इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन हो तो बिना ट्रायंगल बनाए भी हम इस तरीके से tan में काट में चेंज कर सकते हैं। यदि काट में चेंज करना होगा तो साइन कॉमन ले लेंगे, tan में चेंज हो करना होगा तो cos को कॉमन ले लेंगे। तो इस तरीके से हम वैल्यू सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, कि देखिए इस टाइप के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आते हैं। इफ tan a इक्वल टू cot a देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a। यदि tan a के cot a के इक्वल है तो a की वैल्यू क्या होगी, इसको हमसे पूछ रखा है। तो देखिए स्टूडेंट, इसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम इसको दोनों साइड में tan बना देते हैं। इधर लेफ्ट में हमारा tan है और यहाँ cot है राइट साइड में, तो cot का रेसिप्रोकल क्या होता है 1/tan। इसलिए यहाँ हम लिख देंगे 1/tan, क्योंकि हमको जो है यहाँ पर a की वैल्यू निकालनी है। तो दोनों को हमने tan बना दिया। अब यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, tan का tan में मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा tan स्क्वायर a, और राइट साइड में आ जाएगा 1 से करेंगे यहाँ 1। तो ये बताइए 1 जो है इसको हम कितने डिग्री की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ आ जाएगा 1, √1 का वैल्यू 1 ही होगा। इसका मतलब ये 1 जो है tan कितने डिग्री की वैल्यू है, tan 45 डिग्री की वैल्यू है।
तो यहाँ पर हमारा जो एंगल ए आ जाएगा, tan tan हट जाएगा, तो एंगल ए इक्वल टू आ जाएगा 45 डिग्री। दैट मीन्स एंगल ए इज 45 डिग्री। दिस इज द करेक्ट आंसर। ये हमारा आंसर सही हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, इट इज गिवन दैट इफ साइन ए इक्वल टू 1/2, यहाँ पर दिया गया है साइन ए की वैल्यू 1/2, तो हमको फाइंड करना है काट ए की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो इसमें बहुत टेंशन नहीं लेना है, क्वेश्चन बहुत इजी है, कूल माइंड से इसको आप सॉल्व करिए। तो इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं ये जो 1/2 है साइन में कितने डिग्री की वैल्यू है। तो इस टाइप के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आते हैं, तो ऑब्जेक्टिव के बेस को भी हमको थोड़ा सा स्ट्रांग बनाना है। तो यहाँ पर जो 1/2 है वो साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है, तो यहाँ हम लिख देंगे साइन 30 डिग्री। इट मीन्स साइन साइन यहाँ से हट जाएगा, तो ए इक्वल टू आ जाएगा 30 डिग्री। तो हमारा ए की वैल्यू आ गया 30 डिग्री। अब हमको निकालना क्या है, काट ए। देयरफॉर काट ए की वैल्यू हम यहीं पर ए की वैल्यू रख देंगे। काट ए की वैल्यू आपका कितना हो जाएगा, काट 30 डिग्री। काट 30 डिग्री। अब कहोगे सर हमको काट 30 डिग्री नहीं याद है, कोई बात नहीं। यदि 30 डिग्री काट नहीं याद है तो काट का रेसिप्रोकल tan तो याद होगा ना। तो tan 30 डिग्री की वैल्यू आप पहले बता दो। tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, tan 30 डिग्री की वैल्यू अभी मैंने बताया था ट्रिक से, 1/√3 होती है। tan 30 की वैल्यू 1/√3। तो अब काट पूछ रहा है तो इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, 1/√3 का कितना हो जाएगा, √3। यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए मतलब वैल्यू निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपको कुछ भी पूछ रहा, काट पूछ रहा है, कोसेक पूछ रहा है, सेक पूछ रहा है, तो आप नो डाउट आप सबसे पहले उसका रेसिप्रोकल निकाल करके फिर उसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, किस तरीके से हमसे काट पूछा था, अब आपको काट की वैल्यू नहीं याद थी। यदि नहीं याद थी तो आप काट का रेसिप्रोकल tan की वैल्यू बता दीजिए। tan 30 कितनी डिग्री होती है, tan 30 होती है 1/√3। 1/√3 का रेसिप्रोकल √3 लिख देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इट मीन्स द काट ए इक्वल टू √3। तो आप लोग इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से नोट कर लीजिए, तैयार कर लीजिए, कई बार प्रैक्टिस करिए, जिससे बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छी हो जाए और मार्क्स भी आपको बहुत अच्छे मिले। ये वीडियो भी आप एक दूसरे को शेयर कर दीजिए, जो बच्चे अभी वीक हैं, जिनकी तैयारी नहीं हो पाई है, आप सबके पास भेज दीजिए, जिससे सब लोग इसको पढ़ करके अच्छी तैयारी कर सकें। ओके, थैंक यू।